लोग में से जो फोर्थ लेसन है उपास वो स्टार्ट कर रहे हैं। 4 लेसन हमारा फिनिश हुआ, हमने उसकी रिवीजन भी ली, क्वेश्चन आंसर्स भी देखे। तो अभी हम नेक्स्ट लेसन की तरफ जा रहे हैं। जो लेसन नंबर 4 है उपास, उसके जो राइटर है उनका नाम है पुला देशपांडे। पुला देशपांडे उनका फुल नेम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, और उनकी बर्थ ईयर है 1919, और उनकी जो डेथ है मृत्यु दिन की जो साल है, ईयर है 2000 है। तो पुला देशपांडे जी के बारे में हमने 4 लेसन में भी थोड़ा सा मतलब उसमें आया था जिक्र कि पुला देशपांडे ये जो है मराठी के बहुत बड़े एक विनोदी लेखक, विनोदी मीन्स कॉमेडी, ऐसे जो राइटर थे इस टाइप में, और उनके बहुत सारे बुक्स, फेमस बुक्स है, और उस बुक से रिलेटेड जो है बहुत सारे मराठी में ड्रामा जो है वो भी क्रिएट हुए हैं। मराठीमधील जे नाटकं आहेत त्यानंतर बरेच त्यांचे पुस्तक खूप प्रसिद्ध आहेत, आणि एक मराठीमधले एकदम सुप्रसिद्ध असे ते लेखक आहेत, म्हणजे होते, पण त्यांच्या पुस्तक रूपाने ते अजूनही आपल्यामध्ये आहेतच. आपण लेखकांचा परिचय बघूया आधी. थोर मराठी साहित्यिक, साहित्यिक मीन्स जो मराठी में, मराठी लिटरेचर में हर टाइप में जो राइटिंग करते हैं उन्हें साहित्यिक कहते हैं। सिर्फ एक ही टाइप में नहीं लिखा है, तो उन्होंने हर टाइप में अपनी राइटिंग जो है वो लिखी हुई है। सेकंड विनोदी लेखक, जैसे मैंने अभी कहा कि वो एक कॉमेडी कॉमेडी टाइप के राइटर थे। उसके बाद नाटककार, नाटककार मीन्स जो ड्रामा जो है मराठी में जो प्ले होता है, ड्रामा होता है, तो वो भी बहुत सारे बुक्स उनके फेमस है। प्रवास वर्णनकार, प्रवास वर्णन मीन्स जहाँ भी जाते थे वहाँ क्या क्या उन्होंने देखा अपने सफर में, तो वो एक जो है अपने बुक्स में वो लिखा करते थे। तो एक प्रवास वर्णन टाइप भी बुक उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद है सूक्ष्म निरीक्षक। सूक्ष्म निरीक्षक मतलब क्या कि एकदम डीपली जो है उनका उस सब चीजों के देखते थे। जो भी हमारे समाज में जो लोग हैं उनकी तरफ उनका जो निरीक्षण था, उनकी तरफ उनका देखने का जो एक एकदम डीपली वो देखते थे, और उनके जो भी बुक्स है उसमें उन्होंने जो कैरेक्टर लिए हैं वो वैसे ही है कि आजू बाजू में जो लोग देखे हुए हैं, तो वैसे ही वो कैरेक्टर उन्होंने अपने बुक्स में लिए। तो उनका जो निरीक्षण करने की जो पद्धति थी वो एकदम सूक्ष्म थी, मतलब क्या डीपली थी, सूक्ष्म निरीक्षक उनको कहा गया है। और मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, और विनोद भी, विनोद मीन्स क्या कि जोक, जो भी वो जोक करते थे वो एकदम ऐसे मतलब मार्मिक मतलब कैसे कि सबको समझने वाला इजीली, और निर्मल मतलब किसी का मन दुखाने वाला नहीं, तो एकदम निर्मल ऐसा साफ ऐसा उनका जो है वो जोक रहता था। मतलब किसी के ऊपर ऐसे टॉन्ट मारकर हंसना वगैरह वो नहीं, तो एक इजीली इजीली टाइप का उनका जो है जोक जो है वो रहते थे। तो उनके बारे में हमने क्या क्या देखा कि थोर मराठी साहित्यिक, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, सूक्ष्म निरीक्षक आणि मार्मिक आणि निर्मळ विनोद। त्यांचा विनोद कसा असायचा तर मार्मिक आणि निर्मळ। तो ये पुला देशपांडे जी के बारे में हमने देखा है। मराठी के बहुत बड़े वो राइटर, साहित्यिक उन्हें बोल सकते हैं। तो वो ऐसे वो पुला देशपांडे जी थे। अभी इस लेसन में जो है क्या दिया है आपको, पाठाची मध्यवर्ती कल्पना। मध्यवर्ती कल्पना मीन्स क्या कॉन्सेप्ट है इस लेसन में। तो उपवास, पहले तो उपवास का मीनिंग क्या है, तो उपवास मतलब क्या, फास्ट। लेकिन यहाँ पे अभी फास्ट हम देखते हैं नॉर्मली कि भगवान के लिए वगैरह फास्ट किए जाते हैं, लेकिन इस लेसन में जो फास्ट आया हुआ है वो भगवान के लिए नहीं है। तो डाइट के इससे जो है जुड़ा हुआ ये उपवास आया है कि डाइट करना, और उसमें क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये सब जो है इस रिलेटेड वो उपवास वर्ड आया हो। तो इस लेसन में क्या जो कॉन्सेप्ट है, पाठाची मध्यवर्ती कल्पना देखिए। मध्यमवर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्प पूर्तीत कसे अंतर पडते
आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे. अभी ये जो है पु ल देशपांडे जी, तो ये विनोदी लेखक थे, एकदम कॉमेडियन ऐसे वो राइटर थे। तो ये लेसन भी कॉमेडी टाइप ही है। तो उन्होंने जो है, जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, एक मिडिल क्लास जो पर्सन है, वो कैसे संकल्प करता है। संकल्प मीन्स क्या, रिसोल्यूशन। तो उसे हिंदी में हम बोलेंगे कि दृढ़ ऐसे संकल्प करना, कि निश्चय करना कि मुझे ये करना ही है, और वो करने की लिए प्लानिंग वगैरह करता है, तो संकल्प उसे कहा जाता है। तो संकल्प पूरा करते करते जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा नहीं हो पाता है, कैसे उसमें डिफरेंसेस आते हैं आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात। तो जो कर रहा है, ये ऐसे रिसोल्यूशन कर रहा है, वो जो है वो लोग कैसे दूसरों के लिए एक ऐसे हंसने की चीज बन जाते हैं आणि याचे मजेदार चित्रण या लेखामध्ये केलेले आहे। तो ये एक कॉमेडी टाइप का ये लेसन है। तो कैसे क्या क्या उनके साथ, उनका खुद का ही वो एक्सपीरियंस है, तो क्या क्या उनके साथ जो है एक्सपीरियंस हुए, क्या क्या इंसिडेंट हुए, और इसका कॉमेडी टाइप इन्होंने इस लेसन में ये किया है। तो इसमें जो है फर्स्ट देखो, पंत जो है, पंत वो खुद के लिए ही उन्होंने यूज किया हुआ है, प्रोनाउन है। मराठी में जो है पंत, ये किसी पर्सन को ऐसे कहा जाता है एज अ रिस्पेक्ट। तो पंतांनी वजन कमी करण्याचा संकल्प केला, त्याच वर्षी त्यांच्या शेजारी पाजारी, कचेरीतील सहकारी, पत्नी सर्वांनी त्यांना सल्ले द्यायला सुरुवात केली। अभी उन्होंने जो है वजन कम करने का एक संकल्प किया है, और वो संकल्प किया, और सब आजू बाजू के जो लोग हैं, जो भी नेबर्स है, शेजारी पाजारी मीन्स नेबर, और कचेरीतील सहकारी मीन्स जो ऑफिस के जो कलीग्स है, जो भी ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, वो और उनकी खुद की वाइफ, वो सब ने उनको जो है सल्ले, मतलब क्या, एडवाइस देना शुरू किया कि आप ये खाओ, आप ये करो, वॉकिंग करो, ये करो। तो ये सब जो है डाइट से रिलेटेड सब जो है एडवाइस देना उन्होंने शुरू किया है। त्यांचा संकल्प तडीच न जाता कसा हास्यास्पद ठरला व पंतांची कशी फजिती झाली याची मजेशीर व रंजक हकीकत या पाठात लेखकांनी खुशखुशीत भाषेत कथन केली है। तो वो संकल्प जो है, उन्होंने जो रिसोल्यूशन किया था वजन कम करने का, तो जो है वो पूरा तो नहीं हो पाया, और उनकी जो है सब जगह ऐसे हंसी होने लगी, और ये सब जो है कॉमेडी टाइप में इस लेसन में आया हुआ। ये लेसन यहाँ से अभी स्टार्ट है। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानांवर येऊ लागली। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। 181 पौंड रात्रंदिवस ते काळ माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। घोरत तर असता रात्रभर, अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असते। लेसन के स्टार्टिंग में ही उन्होंने लिखा है कि माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे। अभी ये सब जो है, माझ्या मीन्स जो पंत है, जो राइटर है, वो खुद के बारे में बोल रहे हैं। तो खाजगी उपोषण मीन्स जो पर्सनल उनका जो उपोषण है, जो वजन कम करना, ये जो संकल्प उन्होंने किया है, तो सबको पता चल गया है। वो चौल में रहते थे। अब चौल सिस्टम में कैसा होता है कि एक घर का ऐसे बाजू बाजू में होते हैं, डोर भी ओपन होते हैं, तो जो भी बातें हैं वो मतलब धीरे धीरे सबको पता ही चल जाती। तो ऐसे जो है वो सब जगह वो चौल में वो खबर फैल गई कि जो है वो जो पंत, मतलब जो राइटर है, वो वजन कम करना चाहते हैं, और सब लोग उनको ऐसा टॉन्ट मारने लगे
की ही माझी नाही ती भानगड आहे. नाही ती भानगड मतलब क्या, कि कुछ भी कर रहे क्या इसको कुछ मीनिंग नहीं है, ऐसे उसका मीनिंग है। उसके बाद दूसरा टॉन्ट क्या मारा है, उगीच हात दाखवून अवलक्षण। हाथ दाखवून अवलक्षण मतलब क्या, कि जो भी है ये करना तो इनको आता नहीं है और ये ऐसे ही कुछ तो कर रहे हैं। पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं। पेलला नहीं मतलब क्या, उनको वो तो कुछ जब ये नहीं हुआ है, सूट नहीं हुआ है और वो अभी जो है पर्सनल उनका हो गया है। तो ऐसे लोग उनके बारे में बोलते थे, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। तो ये सब लोग जो है चौल के लोग ऐसे इनके बारे में बोलते थे, तो उनको भी ये बातें सुनाई देने लगी। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हती। लेकिन जो लेखक है उन्होंने किसी भी बात को मतलब सीरियसली नहीं लिया है। टीका मीन्स क्या, कि जो भी उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो वो जो है वो मतलब उन्होंने मन पे नहीं लिया है, कि ठीक है नॉर्मल उनको उन्होंने ये किया है। 181 पाउंड, अभी उनका जो वेट था वो कितना था, 181, मतलब ये ज्यादा ही वेट है। तो इतना जो वेट था, तो वो कार्ड जो उन्होंने देखा था, जो वेट का वेट करने के बाद जो कार्ड आता है, तो उन्होंने देखा था, तो बार बार उनको कार्ड सामने आता था, नजर के सामने आता था और वो उनके दिमाग में वही चल रहा था कि वजन कम होना चाहिए, कि मेरा वजन ज्यादा है और वो वेट मुझे लॉस करना है। या विचाराने माझी झोप उडाली। अभी वो उस टेंशन में उन्हें नींद भी नहीं लगती थी, कैसे वजन कम किया जाए, कैसे ये किया जाए। लेकिन उन्होंने वो सोचा कि ठीक है, जो मतलब नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे कहा जाता है कि नींद कम आएगी तो वजन कम हो जाता है। तो उन्होंने उसके तरफ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी वाइफ बोल रही थी कि आप तो एकदम आराम से सोते हो। तो वो तो बोल रही थी कि ऐसा तो नहीं लगता कि आपको नींद नहीं आ रही है। वो बोल रही कि घोरतर असता रात्रभर, मतलब क्या, कि रात भर मतलब खर्राटे लेकर तो आप सोते हो और ऐसे बोलते हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे ये भी जो है एक कॉमेडी टाइप में वहां पे बोला गया है। तो अशासारखी उत्तरे ती मला करत असे, ती मतलब उनकी जो वाइफ है, धर्मपत्नी मन मीनिंग उसका है, उनकी वाइफ के बारे में ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पहले इसमें हमने देखा कि उनके जो है डाइट का सब जो रिसोल्यूशन है, वो सब चौल में फैल गया है। तो लोग उनको क्या क्या ताने मार रहे हैं। उनकी वाइफ भी बोल रही है कि आप तो आराम से सोते रहते हो कराटे मार के, तो ऐसा तो नहीं है, नींद नहीं आ रही है टेंशन की वजह से। तो ये ऐसे उनके बारे में ये सब बातें कही जा रही है। अब सेकंड इसमें देखो, यहाँ पे देखो, ये चौल का पिक्चर मैंने दिखाया है। ये चौल ऐसे होते पहले जो है हमारे मुंबई में चौल ज्यादा थे। जो दादर वगैरह साइड है वहाँ पे ज्यादा ऐसे चौल दिखाई देते थे। तो उनका वेट देखो, वेट कर रहे तो उनको टेंशन आ गया, वो वेट देखते देखते इतना सारा वेट है। तो नेक्स्ट देखो, 2 महिन्यात ते 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा। तो उन्होंने क्या पन लिया है, क्या निश्चय किया है, कि 2 महीने में मैं कम से कम 50 जो है 50 kg वेट कम करके दिखाऊं। तो ऐसे उन्होंने निश्चय किया है। अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। आहारशास्त्रावरची पुस्तकं मतलब क्या, कि जो डाइट से रिलेटेड जो भी बुक्स है, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो सब बुक्स अभी वो पढ़ने लगी। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रवे वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। तो क्या क्या चीज खानी चाहिए, कि प्रोटीन से भरे हुए कौन सी चीजें हैं, या जो ज्यादा फैट बढ़ाने वाले जो चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए। तो ये सब अभी वो सब उसकी पढ़ाई वो करने लगे, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये सब डाइट के बारे में अभी एकदम सीरियसली सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वेट जो है वेट लॉस करना था। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागले। तो अभी उनके जो प्लेट में जो भी चीजें आती थी, खाने की जो भी चीजें आती थी, तो
उसके बारे में नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाएंगे तो ज्यादा कैलोरीज बढ़ेगी, ये नहीं। तो ऐसे हर किसी चीज के बारे में, खाने की चीज के बारे में, तो उनको वो ऐसे अनालाइज करके अभी वो देखने लगे। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनावारी भेटू लागले। अभी देखो यहाँ भी उन्होंने एक जो ये किया है कि अभी ये इनके दिमाग में अभी ये चालू है कि मुझे वेट लॉस करना है, और उनको अभी हर दिन कोई ना कोई ऐसे पर्सन मिलते जा रहे हैं कि जिन्होंने वेट लॉस किया है, और वो उनको ऐसे एडवाइस दे रहे। डझन वारीने भेटू लागले मतलब रोज ऐसे बहुत सारे, डजन मीन्स 12, तो ऐसे बहुत सारे लोग उनको रोज मिलने लगे कि हाँ मैंने भी अपना वेट लॉस किया, आप ये खाओ, ये करो, ऐसे एक्सरसाइज करो, वो करो, तो सब ऐसे ऍडवाइस देणे वाले उनको मिळणे लगे हे। इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला। उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकेकर। त्रिलोकेकर ये उनके चौल में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है। तो उन्होंने पहले तो उनको सबने ताने मारे थे, जो चौल में जो लोग थे उन्होंने, लेकिन अभी धीरे धीरे वो उनको ऐसे एडवाइस देने लगे, डाइट का सल्ला दिया। डाइट का सल्ला मीन्स क्या, क्या क्या डाइट करना है इसके बारे में वो एडवाइस दे रहे हैं। तो उसमें से फर्स्ट थे सोकाजी त्रिलोकेकर। वो सोकाजी त्रिलोकेकर जो है, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, सोकाजी त्रिलोकेकर, जनोबा रेगे ये नेक्स्ट पर्सन है उनको मिलने वाले जो एडवाइस दे रहे थे। तो अभी वो देखो क्या बोल रहे हैं, हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहा म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल। अभी देखो ये भी उन्होंने यहाँ पे जो मारा है कि वो कहाँ रहते थे, उनके चौल का नाम था बटाट्याची चाळ। तो बोल रहे हैं सोकाजी त्रिलोकेकर कि आप जो कभी किसी को एड्रेस बोलोगे तो बटाट्याची चाळ बोलू नका, सिर्फ चौल बोलो। क्यों? क्योंकि बटाटा जो है उससे बोलने से भी आपका वेट बढ़ सकता है। तो ये उन्होंने एक कॉमेडी की टाइप ये जो है बोला हुआ है। तो बटाटा कैसे ज्यादा फैट बढ़ाता है, पोटैटो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसे बोलो कि मैं चावल में रहता हूँ, बटाट्याची चाळ असं बोलू पण नका, वजन वाढेल। खी 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 मतलब ये ऐसे हस रहे हैं। जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही, नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय, पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले। ए इडियट, सगळ्या सगळ्या बाबतीत जोक काय मारतोस नेहमी, मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड। मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। अभी जनोबा रेगे जो है ये एक दूसरे पर्सन है। अभी वो जो है वो उसको डांट रहे हैं कि क्या तू ऐसे बोल रहे हो, तो अभी आप क्या करो कि बटाटा खाना छोड़ दो, जो भी है पोटैटो जो है वो खाना छोड़ दो, उससे क्या होता है वेट बढ़ जाता है। तो अभी ये एडवाइस देने में पहली लिस्ट आई है कि क्या नहीं खाना है, तो क्या नहीं खाना है, तो बटाटा नहीं खाना है। बटाट्यापासून सुरू झालेली आहे ती यादी की लिस्ट अभी शुरू हो गई। एक एक जन ऐसे एडवाइस दे रहे हैं ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये मत खाओ, तो बटाटा नहीं खाना है, ऐसे जो है उनको एडवाइस दी गई है। फर्स्ट बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा। एक सल्ला, भातानं थोडंसं लठ्ठ व्हायला होतं, आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा। काशीनाथ नाडकर्णी। अभी देखो हर एक एक जन जो है उनको ऐसे एडवाइस देते जा रहे। पहले तो उन्होंने कहा है कि बटाटा सोडा, फिर दूसरे जन बोल रहे हैं कि ठीक है बटाटा तो ठीक है, लेकिन आप आधी भात छोड़ा। भात मीन्स क्या, कि राइस, चावल खाना छोड़ दो। तो मतलब ज्यादा चावल खाने से ज्यादा फैट बढ़ जाता है। लट्ठ मीन्स क्या, एकदम मोटे ऐसे हो जाते हैं, मोटापन आ जाता है। तो दूसरा जो था वो पर्सन काशीनाथ नाडकर्णी, वो कोकण साइड के थे। तो कोकण में तो ज्यादा राईस ही खा जाता है। तो वहाँ वो बोल रहे की कोकणात तर सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा। तो बोल रहे हमारे साइड में तो सब चावल ही ज्यादा खाते,
तो वहाँ का सब लोग इतने फैटी है। तो आप क्या करो कि दाल दाल खाना छोड़, जो दाल दाल है वो खाना छोड़ दो। अभी दूसरा जन एक एडवाइस दे रहा है की मुख्य म्हणजे साखर सोडा, एक सांगू का, मीठ सोडा। तो अभी हर कोई ऐसे एडवाइस दे रहा है। पहले तो स्टार्टिंग बटाटा से हुई है कि बटाटा खाना छोड़ दो, फिर दूसरा जन बोल रहा है कि नहीं राइस खाना छोड़ दो, फिर बोल रहे हैं नहीं दाल खाना छोड़ दो, फिर बोल रहे हैं नहीं शुगर जो है साखर नहीं खानी है, शक्कर नहीं खानी है, क्योंकि उसमें क्या है ज्यादा कैलोरीज होती है और ज्यादा फैट बढ़ जाता है। फिर कोई कोई बोल नहीं नमक खाना छोड़ दो। तो ऐसे हर कोई जो है वो जो पंत है, लेखक जो है, उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये खाओ, ये मत खाओ। तो ऐसे हर कोई एक एक जन ऐसे एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो, लोणी तूप सोडा, एका आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटलं नाही तर नाव बदले, आमच्या हेड क्लार्कच्या वाइफचं घटलं। अभी देखो ये ऑफिस में ये सब बातें चालू है। तो वहां पे अभी एक जन बोल रहा है कि आप जो है घी घी और जो मक्खन वाली जो चीजें है वो खाना छोड़ दो, आपका वेट जो है एक वीक में 10 केजी जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा किसके साथ हुआ है कि जो ऑफिस में जो हेड क्लर्क है उनके वाइफ के साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने अपना वेट लॉस किया है, तो उन्होंने ये सब चीजें खाना छोड़ दी। कौन सी, जो घी वगैरह होता है उसमें, तो घी और ये सब आप खाना छोड़ दो, तो आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा, बाबू काका। अभी देखो दूसरा को, जो बाबू काका ये पर्सन है, वो उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आप ऑयली चीजें जो है वो खाना छोड़ दो। अभी हमें भी पता है कि ज्यादा ऑयल खाने से क्या होता है कि ज्यादा फैट बढ़ जाता है। तो ऐसे हर कोई उनको एडवाइस दे रहा है कि अभी आप जो तेल वगैरह, तेल मतलब ऑयल, और जो तळलेले पदार्थ मीन्स जो ऑयल से भरे हुए जो चीजें है, मतलब भजिया होती है या कचौरी वगैरह, जो ऐसे ऑयल में जो ज्यादा तले जाते हैं, ऐसे जो पद चीजें है वो खाना छोड़ दो। तो ये एडवाइस उनको बाबू काका ने दिया है। दिवसा झोपणं सोडा, खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। तो अभी देखो हर कोई ऐसे एडवाइस देते जा रहा है। तो एक ने एडवाइस दी है कि आप जो दिन में सोते हो, कि दोपहर में वगैरह जो सोना है वो बंद कीजिए, क्योंकि दोपहर में सोने से क्या होता है कि ज्यादा फैट बढ़ जाता है। जितना हम जो हमारे शरीर को रेस्ट देंगे तो ज्यादा फैट बढ़ते जाएगा और ज्यादा आपका वेट ज्यादा बढ़ते जाएगा। और दूसरा जन बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप जो पत्ते मीन्स जो कार्ड होते हैं तो वो खेलना बंद करो। पहले के लोग कैसे, वो ज्यादा चौल में वगैरह ऐसे टाइम पास के लिए वो खेला जाता है, तो एक जगह पे ऐसे वो खेला खेला जाता है, तो ऐसे बैठ बैठ के वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक जन ऐसे एडवाइस दे रहा था कि आप जो है खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढ। तो ये जो कार्ड्स वगैरह खेलते हैं तो खेलना बंद करो, ऐसे बैठ बैठ के और ज्यादा वेट आपका बढ़ जाए। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केले। अभी जो पंत है उन्होंने इन सब की बातें तो सुनी, किसी ने क्या कहा, ये एडवाइस दिया है, वो एडवाइस दिया है, सब ऐसे एक एक जन ऐसे एडवाइस देते जा रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने क्या सोचा कि मैं सबकी तो सुन लेता हूँ लेकिन अपने मन की ही बात करूंगा, कि मेरे मन को जो अच्छा लगता है। तो उन्होंने पहले क्या किया है कि आहार परिवर्तन शुरू किए। आहार परिवर्तन मतलब क्या, कि डाइट में चेंजेस। आहार मीन्स डाइट, तो परिवर्तन मीन्स चेंज। तो अभी खाने के जो भी ये है, डाइट से जो भी जुड़ी बातें हैं उसमें कुछ तो चेंजेस उन्होंने करना ऐसे सोचा है। अभी नेक्स्ट देखो, साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला। अभी जो शुगर है, शक्कर, तो उसमें ज्यादा कैलोरीज होती है, इसलिए पंत जो है उन्होंने बिना शक्कर का चाय पीना जो है वो शुरुआत की। बिन साखरेचा चहा शुरू केला, मतलब बिना शक्कर का चाय पीने के लिए उन्होंने शुरुआत की है। मतलब पहला उन्होंने ये चेंज किया हुआ है अपने डाइट में। पहिल्या दिवशी
विशेष फरकही वाटला नाही. घरात साखरबंदी जाहीर केली. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली. अभी पहले दिन तो ज़्यादा कुछ ऐसा उनको फ़र्क नहीं लगा है, कुछ डिफरेंट नहीं लगा है। लेकिन सब पूरे घर में उन्होंने अभी उनका खुद का एक डाइट चल रहा था, तो लेकिन वो सबके लिए ही उन्होंने घर में जो है शक्कर नहीं खाना है, ऐसे सबको अनाउंसमेंट की है कि अभी घर में कुछ भी ऐसे शक्कर की चीज़ें नहीं बनेगी। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। अभी दिवाली ये जो फेस्टिवल है उसमें तो सब मीठी ही चीजें बनाई जाती है ज्यादातर, लड्डू वगैरह जो भी चीजें है। तो अभी उन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी मीठी चीजें नहीं बनेगी घर में, तो जो भी है ये उसमें जो शक्कर नहीं होगा तो ऐसी चीजें बनेगी। तो वो भी उन्होंने घर पे बता दिया है, कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। सख्त मीन्स एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने ताकीद मीन्स वार्निंग की है कि अभी घर में कोई भी मीठे कुछ भी जो है चीजें नहीं बनेगी जो शक्कर होगी उसमें, क्योंकि उनको खुद को नहीं खाना था, लेकिन वो दूसरों को भी वही बोल रहे थे कि अभी घर में ही ये नहीं चीजें बनेगी। तो ऐसे उन्होंने सबको घर में बोल दिया। मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं ते कर। अभी देखो उन्होंने बोला है कि बच्चों के लिए क्या करना है वो जो है तू कर सकती है, मतलब उनके वाइफ को उन्होंने कहा है की मुलांसाठी काय थोडं गोडाधोडाचं करायचं ते कर। ये गोडाधोडाचं मतलब क्या, कुछ मीठा वगैरह बनाना है बच्चों के लिए तो तू बना सकती है। एवढी सवलत ठेवली, मतलब इतना कंसेशन उन्होंने दिया है अपनी वाइफ को कि बच्चों के लिए तू ये सब जो है मीठा वगैरह कुछ तो कर सकती। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला। अभी देखो पहले दिन से उनको ऐसा लगा कि मुझ में कुछ तो चेंज आया है, खुद में से चेंज आया हुआ है। भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। अभी उनको तो पहले से ऐसे हैबिट थी कि चावल खाना है, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो बोल रहे कि भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते, मतलब जो है कि चावल पूरी तरह से छोड़ना ये तो पॉसिबल नहीं था, मतलब पॉसिबल नहीं मतलब हार्ड था कि अभी किसी को से आदत होती है तो वो चीज एकदम डायरेक्टली ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो 3 टाइम में जो भात राइस खाते थे तो उन्होंने वो 2 टाइम में कर रही है। मतलब पहला भात मतलब जो सुबह खाते थे, उसके बाद डायरेक्ट जो मधला भात जो था, मतलब जो मिडल टाइम में वो खाते थे दोपहर के वक्त, तो उन्होंने वो अभी अवॉइड किया है। वर्ज मतलब क्या कि वो छोड़ दिया है, अवॉइड करना। तो उन्होंने छोड़ दिया है आणि पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। तो उन्होंने पहले डाइट में क्या चेंजेस किए, तो पहले तो उन्होंने बिना शक्कर की चाय शुरुआत की है, फिर शुगर की जो चीजें हैं, साखर घातलेले काही पदार्थ त्यांनी खाण्याचं जे आहे ते बंद केले। शुगर की जो चीजें है वो भी बंद की है, जिसमें शक्कर होगी ऐसी चीजें। और थर्ड उन्होंने क्या किया है कि एक टाइम का जो है वो चावल खाना उन्होंने बंद किया है। तो ऐसे उन्होंने अपने ही डाइट में खुद ही चेंजेस करना शुरुआत किया है। अभी लोगों ने तो चौल के जो लोग थे उन्होंने जो है उनको बहुत सारे एडवाइस दिए थे कि ये करो वो करो। ऑफिस के जो कलीग्स थे उन्होंने भी उनको बताया कि ये छोड़ दो, बटाटा खाना छोड़ दो, राइस खाना छोड़ दो ये। लेकिन उन्होंने अभी अपने मन की बात सोची है और धीरे-धीरे ऐसे अपने डाइट में वो चेंजेस करते जा रहे हैं। आहार परिवर्तन केलेलं आहे। अभी नेक्स्ट देखो, नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला। देखो अभी ये सब जो वेजिटेबल्स है उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, तो वो सिर्फ बॉईल करके वो खाना पड़ता था। तो एकदम उसकी कुछ टेस्ट ही नहीं लगती थी। किसी को जो है ऐसे बॉईल करके ना उसमें कुछ भी है, तो ये मसाले वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो वो बोल रहे कि अभी मुझे समझ में आया
कि मेरी वाइफ जो है वो हर दिन अलग अलग सब्जी में नया क्या करती है। अभी तक उनको आया नहीं है, लेकिन अंदाजा तो जो है उकड़लेली पाले भाजी मतलब क्या, सिर्फ बॉईल की हुई जो है सब्जियां। तो वो उन्होंने सोचा ऐसे खाना चाहिए, लेकिन वो सोचना भी इतना ये था कि पोकर मीन्स ऐसे उसको कुछ भी मीनिंग नहीं था की अभी मैं कैसे खा सकता हूँ, ऐसे उनको ख्याल आया। आणि याचा अनुभव कधी आला की खाल्ल्यावर। अभी ये एक्सपीरियंस उनको कब आया है कि जब उन्होंने बॉइल्ड वेजिटेबल खाए, तो उनको ऐसे लगा कि इसको तो कुछ भी टेस्ट नहीं है। आणि अ, जो रोज हम जो भी सब्जी खाते हैं उसमें क्या अलग रहता है, ये उनको अंदाजा नहीं आया है। मतलब क्या, उनकी वाइफ जो भी मतलब मसालेदार जो सब्जियां बनाती थी वो, और जो बॉईल की हुई सब्जियां है वो सेम ही लगती। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे वो तो अंदाजा नहीं आया कि क्या चेंज लग रहा है। तो ऐसे उनको ये अभी ये डाइट में ये भी चेंजेस उन्होंने शुरुआत की है। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या अ, व्रताची वार्ता गेली होती. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगोडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. बरे न खावे तर अण्णा नाडगोडाला वाईट वाटणार. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बार च्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. घासाघासागणिक सहस्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या. त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. अभी देखो उन्होंने डाइटिंग करना तो शुरुआत की है, लेकिन पहला दिन तो गया है अच्छे से। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ है, उनका जो है व्रतभंगाचा प्रसंग आला। व्रत मतलब क्या, फास्ट। तो अभी वो फास्ट, व्रतभंग मतलब फास्ट छूटना। तो अभी वो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है कि उनका जो भी उन्होंने डाइट में ऐसे-ऐसे प्लान किया था, कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो अभी ऑफिस में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ की ये सब जो है उनको अभी छोड़ना पड़ा है. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती. अभी पहले दिन सबको जो है उनके ऑफिस में, कचेरी मतलब क्या, ऑफिस, तो ऑफिस में बहुत ज्यादा लोगों को पता चल गया था कि ये वेट लॉस कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उनके ऑफिस में अन्ना नाडगोड़ा ये पर्सन जो थे उनको प्रमोशन मिला। तो प्रमोशन मिलने के बाद ऐसे पार्टी वगैरह दी जाती है ऑफिस में। तो उन्होंने सबको पार्टी दी है, उनके सेक्शन को, मतलब उनका जो डिपार्टमेंट है उसको उनको ही सिर्फ पार्टी दी गई है। तो वहाँ का जो कैंटीन था उनके ऑफिस का, वहाँ का जो आचार्य मतलब जो कुक था, उसने इतने सारे जो चीजें बनाई थी कि वो अभी पंत बोल रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि वो मेरे डाइट के ऊपर ऐसे ये कर रहे हैं, ये डाएट ना करे इसलिए ये सब चीजें उसने बनाई. डाएटवर सूड घ्यायचं असे ठरवून पदार्थ केले. सूड घेणे मतलब बदला लेना. तो ऐसे वो मतलब कहने का मतलब क्या है, उसने इतनी सारी चीजें बनाई थी कि उनको अपने इस पे कंट्रोल नहीं रहा, कि वो सब चीजें देखकर उनको ऐसे खाने का मन हुआ ही है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि बरे न खावे तर अण्णा नाडगोडाला वाईट वाटणार. अभी नहीं खाएंगे तो उस जो उनको जो प्रमोशन मिला है अन्ना नाडगोड़ा, उनको बुरा लगेगा कि ये मेरी खुशी में शामिल नहीं है, इसलिए ये नहीं खा रहे. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. मतलब क्या कि उनको 6 इयर्स के बाद जो है प्रमोशन मिला था. तो वो बोल रहे हैं कि अभी मैं नहीं भी खाता तो इस पार्टी में अगर मैं ये सब चीजें नहीं खाता तो उस अन्ना नाडगोड़ा को बुरा लगता. आचार्याने मिठाईत साखर न खाता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. देखो इतनी मीठी चीजें बनाई थी कि मिठाई में शक्कर नहीं थी, शक्कर में मिठाई थी. मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ऐसे मीठी चीजें उस कुक ने जो है, उस कैंटीन के जो कुक है उसने बनाई हुई. और
घासा गणित सहस्त्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नाही। अभी हर एक जो है वो बाइट ले रहे थे। घास मतलब क्या, निवाला या बाइट जिसे बोलते हैं। तो हर बाइट में उनको ऐसे लग रहा था कि मेरे पेट के अंदर इतने सारे कैलोरीज जा रहे हैं। सहस्त्रावधि मतलब बहुत सारे, 1000 से भी ऊपर। तो इतने सारे कैलोरीज मेरे पेट के अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए वो सोच सोच के उनको जो है वो जो खाया हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाल्लेले गोड लागत नव्हते मतलब क्या, कि वो जो खा तो रहे थे लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको वो खाना, क्योंकि उन्होंने इतना, पहला दिन तो अच्छा गया, बिना शक्कर की चाय पिए है, उसके बाद राइस कम किया है, और अभी ऑफिस में देखा दूसरे दिन तो ये सारी चीजें, सब ऑयली चीजें, मीठी चीजें थी, और वो बोल रहे अभी नहीं भी खाएंगे तो उस अन्ना नाडगोड़ा जो है उनको बुरा लगेगा कि उन्होंने पार्टी दी है उनके प्रमोशन की, तो उनको बुरा लगे। तो ऐसा सोचकर वो खा रहे हैं, लेकिन खाते वक्त भी उनके दिमाग में वही चालू है कि इतने सारे मेरे पेट के अंदर कैलोरीज जा रहे हैं। तो अभी उनको खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, गोड नव्हतं लागत, मतलब क्या वो अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ये सारी चीजें वहां पे बनाई हुई थी, भजिया वगैरह, ये मीठी चीजें, तो ये सब ऐसे ऑफिस में ये खा रहे हैं, ऐसे दिखाया हुआ है। बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कॅलरीज, वडा अस्सल वनस्पतीतला, त्यामुळे आणखी कॅलरीज, आणि एवढे सगळे हादुडून शेवटी भज्यांशिवाय पार्टी कसली, या भिकोबा मुसळ्यांच्या टोमण्यामुळे चेकावून नाडगोडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। शेवटी मला राहावेना। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितले। देखो यहाँ पे क्या कॉमेडी हुई है कि अभी उनके जो सब वो चीजें लाई हुई थी पार्टी में, उसमें बटाटा वड़ा भी था, और बटाटा वड़ा में तो ज्यादा कैलोरीज होती है क्योंकि पहले ही बटाटा में ज्यादा कैलोरीज है, और वो भी फिर से ऊपर से ऑयल में ये किया हूँ, तो उसमें तो और ज्यादा कैलोरीज। तो ये भी जो है वड़ा असल वनस्पतितला मीन्स एकदम प्योर घी में बनाया हुआ, और उसमें और ज्यादा कैलोरीज थी। अभी दूसरे जो थे बिकोबा मुसळे, ये उनके ऑफिस में जो एक जो पर्सन थे उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि भजी नहीं है, भजिया तो है ही नहीं, पार्टी पार्टी ऐसी कैसी हो कि उसमें भजिया ही नहीं है। तो ये सुनकर जो जिसने पार्टी दी हुई थी अन्ना नाडगोड़ा, उसने क्या किया है, स्पेशल भज्जी की फिर से ऑर्डर दे दी। कुक को कैंटीन का जो कुक था उसको बोला है कि एक स्पेशल भजिया बनाओ फिर से। तो अभी ये जो है पंत, शेवटी मला राहावेना, भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितले। देखो इतना सारा उन्होंने खाया है, और वो भजिया भी देखो 6 प्लेट, 6 प्लेट मतलब 6 प्लेट उन्होंने खाई है। तो इतने सारी चीजें उन्होंने ऑयली वगैरह मीठी चीजें सब खाई है, तो अभी लास्ट में बोल रहे हैं सब खाने के बाद कि अभी मैं डाइट पर हूँ। तो अभी ये सब खाने के बाद क्या डाइट रह गए, तो अभी ये सब तो खाकर तो हो गया, और खाने के बाद लास्ट में उन्होंने सबको बताया कि अभी वो डाइट पर थे तो वो सब चीजें वो कम कम खा सकते थे, लेकिन जो है कि उन्होंने जो संकल्प किया था, जो निश्चय किया था, वो अभी निश्चय तो हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन वो पूरा करना, वो भी एक जो डिटर्मिनेशन चाहिए, वो नहीं होता है। क्योंकि हम सोचते तो है, जो है हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हाँ आज सुबह मैं उठकर पढ़ाई करूंगा, 4-5 दिन हम वो करते हैं, 5 बजे उठना, ये करना, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, फिर पहले जैसे ही रूटीन हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया है कि अभी उन्होंने जो है डाइट करने का एक संकल्प तो किया था, लेकिन ये सब चीजें उन्होंने देखी तो उनका वो जो है कंट्रोल नहीं रह सका, उनको भी लगा कि मैं ये सब खाऊं, और उन्होंने खाया है सब, और उसके बाद लास्ट में वो बोल रहे हैं कि अभी मैं डाइट पर हूँ। तो ऐसे ये यहाँ पे देखो हमें दिखाई देते दिया है कि हमारी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, आपके साथ भी हुए होंगे, मेरे साथ भी हुए हैं, कि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा ही, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, लेकिन कुछ भी वो होता नहीं। एक हम ज्यादा से ज्यादा क्या एक हफ्ता भर वगैरह करते हैं,
लेकिन फिर से हमारा वही रूटीन शुरू होता है। तो यही यहाँ पे दिखाई दिया है। अभी नेक्स्ट देखो, अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? भिकोबा मुसे म्हणाले. मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले. एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला. तुझी कुंभ रास नि कुंभ लग्न आहे. नुसता वायू भक्षण करून राहिलेस. तरी तू असाच जाड्या राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे? अभी देखो दूसरे जन जो है वो उनको अभी एडवाइस दे रहे हैं भिकोबा मुसे। वो बोल रहे हैं, एडवाइस नहीं, वो बोल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कि खाने का और वेट का कुछ भी रिलेशन नहीं है, संबंध मीन्स कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो मैंने खुद 21 गुलाब जाम खाए, 21 गुलाब जाम जो है उन्होंने खाए हुए थे। और वो बोल रहे हैं कि मैंने कभी एक्सरसाइज भी नहीं की, लेकिन फिर भी देखो मैं कैसे एकदम फिट हूँ। तो तेरी जो है रास मतलब क्या, कि जो ये रहती है कुंडली वगैरह निकाल के जो रास की जाती है, तो उनकी रास कुंभ थी। तो कुंभ ये रास कैसी है कि जो वायु भक्षण करती है, हवा हवा ये करती है। तो इसलिए तो ऐसे जो है मोटा है। तो हवा वायु भक्षण करने वाला है, इसलिए तो ऐसे हवा ये करके तो ऐसे इतना अ, मोटा बन गया है। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात है। तो बोल रहे हैं कि मोटापन ये अपने हाथ में नहीं है। अभी जो देखो पहले से ही मोटा होता है, वो कितना भी सोचे तो ज्यादा वो वेट लॉस नहीं कर पाता। तो ये वही वो बोल रहे हैं कि मैं भी इतना खाता हूँ तो कुछ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, फिर भी देखो मैं कैसे ये हूँ, फिट हूँ, ज्यादा मोटा नहीं हूँ। और तू कैसे इतना मोटा है, क्योंकि तेरी जो है रास है वो कुंभ है। अभी इन्होंने एक अलग ही बात कही है। सेकंड अभी देखो दूसरा बोल रहे जगदाय, वो क्या बोल रहे, नॉनसेंस। जगदाय ओरडला, रनिंग कर रोज। अभी देखो वो क्या बोल रहे हैं कि रोज तू रनिंग करना चालू। अभी सब खाने पीने की जो ये है, जो भी डाइट से जुड़ी बातें हैं, ये खाओ वो मत खाओ, वो तो हो गई। अभी एक्सरसाइज से जुड़ी हुई बातें आ गई है। तो जगदाय जो था वो ऑफिस का एक जो पर्सन है, तो उन्होंने क्या कहा है कि रोज रनिंग करना चालू। तो मतलब एक्सरसाइज करना रोज चालू कर। रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरलं. दोरीवरच्या उड्यांनी कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले. देखो ये अभी एक एक जन ऐसा बोल रहे, तो अभी वो बोल रहे कि नहीं रनिंग, एक ने बोला है कि रनिंग मत करो, उससे अच्छा है कि दोरीवरच्या उड्या मतलब क्या कि स्किपिंग, तो वो करना चालू करो। उससे जो है अभी एक जो है उनके ऑफिस में कमलिनी केंकरे, ये जो लेडीज है, उन्होंने कहा है कि मेरे सिस्टर का वेट जो है वो 40 केजी कम हुआ। क्यों? क्योंकि उसने ये जो है स्किपिंग करना चालू किया है, तो उसका वेट कम हो गया जल्दी। तो बोले रनिंग रनिंग करने से अच्छा वो करो। तो अभी सबने ऐसे कुछ ना कुछ बताना शुरू किया, और लास्ट में क्या हुआ है कि ऐसा ऐसे डिसाइड हुआ कि सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में रनिंग करना है, और शाम को जो है दोरीवरच्या उड्या मारा, मतलब स्किपिंग जो है वो करनी है। तो ऐसे ये किया। और